हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर पिछले एक साल का जो करंट अफेयर के 150 क्वेश्चंस का यहां पर डिस्कशन करेंगे, जो आपकी आने वाली आरओ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप ध्येय कोचिंग का यहां पर ये पेपर है और करंट अफेयर का पूरा पेपर है, ध्येय कोचिंग हो या कोई भी और कोचिंग, बट हम क्रेडिट देंगे ध्येय कोचिंग का, जो यहाँ पर उसका हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जनवरी 2023 से जनवरी 2024 का यहाँ पर क्या है कि पूरा यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर समसामयिकी का करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो चलिए, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में करूँगा, जिससे सभी लोगों को आसानी हो। और एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, मैं कुछ डिटेल भी बताते जाऊँगा जिससे कि आप यहाँ पर पूरा कवर कर सकें। चलिए, तो पहला है कि मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। मई 2023 में यूरोपीय देशों में कौन सा देश शराब पर चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया? तो देखिए, ये आयरलैंड है। तो उसने क्या किया, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगर पूछे कौन सा यूरोपीय देश है, तब भी आयरलैंड होगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मई 23 में इंडोनेशिया में 42वें शिखर सम्मेलन के दौरान इसके 11वां सदस्य कौन बना है? तो 11वां सदस्य बना है तिमोर लेसे, ये याद रखना। और जो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में ही है। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में है, ये याद रखिएगा। और तिमोर लेसे इसका 11वां सदस्य बना है। और कौन कौन से देश हैं मैं नाम बता दे रहा हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। एक तो आपका हो गया इंडोनेशिया, हो गया ब्रुनई, हो गया म्यांमार, हो गया कंबोडिया, हो गया थाईलैंड, हो गया वियतनाम, हो गया फिलीपींस, हो गया सिंगापुर, हो गया मलेशिया, हो गया, ठीक है, और लाओस हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये तिमोर लेसे 11वां देश बन गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, और इसकी थीम क्या थी? आसियान मामले विकास का एक ऊपरी केंद्र, ठीक है, आसियान मामले विकास का एक ऊपरी केंद्र। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, मई 23 में जापान में संपन्न 49वें G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हिरोशिमा में किया है दोस्तों, आप इसको जरूर से यहाँ पर पढ़ें, हिरोशिमा में किया गया है। चौथे प्रश्न पर आते हैं, मैं डिटेल बताता जा रहा हूँ, आप उसको वहाँ पर लिखें जरूर। मई 23 में 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया है। 32वें अरब लीग का जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया है। और अरब लीग कब बना था? अरब लीग बना था दोस्तों 1945 में बना। कहाँ बना था? इजिप्ट में एक जगह पड़ती है काहिरा, कैपिटल ही है, ठीक है। तो इजिप्ट में वहाँ पर एक काहिरा जगह पड़ती, वहाँ पर किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, मई 23 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन का गठन किया गया था। इसमें राजदंड के प्रतीक में सेंगोल की स्थापना की गई। तो सेंगोल का संबंध किससे था भाई? चोल राज्य से था, ये याद रखिएगा। बाकी अगर पूछा जाए तो कैसा है, तो ट्रेंगुलर शेप में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका यहाँ पर ये किया गया था निर्माण। अगला है, मई 23 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो वेल्थ तो लंदन में। कैसे याद करोगे भाई? वेल्थ ऑफ नेशन या इंडिया की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ कहाँ जाती थी? इंग्लैंड में जाती थी, तो इंग्लैंड याद कर लीजिए। तो याद कराने का तरीका है, आप जैसे भी याद कर पाएँ दोस्तों। अगला है, मई 23 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय बांध केंद्र जो है, सुरक्षा केंद्र, ये जयपुर में स्थापित किया गया है। जैसे मतलब भूकंप आए तो बांध क्या टूट जाते हैं, उन आपदाओं से बचाने के लिए है। 8वां प्रश्न है, मई 23 में संयुक्त सैन्य अभ्यास शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो शार्क 40 तो ये किया गया है बांग्लादेश और यूएसए के बीच में किया गया है, ये हमें ध्यान रखना। और ये कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में एक चट्टोग्राम जगह पड़ती है, वहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 90 पे आते हैं, पनडुब्बी वागशीर, ये बाघ नहीं है, वागशीर है दोस्तों, ठीक है। तो ये वागशीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत इस 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, देखिए कलवरी क्लास की है, ये इंपॉर्टेंट है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा किया गया है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। अब इसमें फैक्ट क्या है, देखिए अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ दोस्तों। एक तो ये सही हो गया, प्रोजेक्ट 75 जो है इंडिया और फ्रांस का चल रहा है, इंडिया और फ्रांस का चल रहा है। तो इसमें 3K याद रखना और 3V याद रखना। तो आप कहोगे सर 3K क्या है? 3000 रुपये? नहीं भाई, 3000 नहीं, कलवरी खांडेरी करंज, मैं फिर से नाम पढ़ रहा हूँ, कलवरी खांडेरी करंज। मैं जगह थोड़ी सी कम है, हाथ से लिख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। 3V क्या है भैया? सर 3G सुने तो 3V क्या आ गया भाई?
वेला, वागीर, वाक्षीर, वेला, वागीर, वाक्षीर, ये 6 हैं जो आपको ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी शामिल नहीं है प्रोजेक्ट 75 के तहत, और प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास की है, ये याद रखिए। स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया है। 10वां प्रश्न है, मई 23 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अध्यादेश के अनुकूल नहीं? तो देखिए 239AA ये आपको पता है, और ये 1991 में जो NCR वाला आया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 11वां, मई 23 में भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में की गई है, नोएडा से की गई है। कहाँ से? नोएडा फिल्म सिटी से लेकर जेवर तक की गई है। कहाँ? जेवर तक की गई दोस्तों। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं वो ज़रूर याद रखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ना कि सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं है, आपको पूरा विधिवत बताना है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इतना डिटेल में क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी एग्ज़ाम की इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कोई चीज़ सामने आती है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, सोचता हूँ कि आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। मई 23 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में 75वें स्थान भारत के किस सुपर कंप्यूटर को? तो एरावत दिया गया है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में फ्रंटियर USA का है फर्स्ट नंबर पे। कौन सा? फ्रंटियर है, ये याद रखना। एक फुगाकू होता था, फुगाकू जापान का पहले था, से 1 साल पहले, बट अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रंटियर याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, मई 23 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में किया गया, इसका आयोजन। ठीक है, तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर याद रखना है। केंद्रीय CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात हो रही है, और 4 साल का कार्यकाल होता है CVC का, बाकी सबका 5 साल या तो होता है, तो 6 साल 65 वर्ष या 6 साल 70 वर्ष होता है। केंद्र सरकार के द्वारा दाम नामक खतरनाक मालवेयर के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई है। यह विशेष रूप से किसको टारगेट करता है? एंड्रॉयड फ़ोन को करता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, मई 23 में किस देश की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया है? देखिए खैबर दर्रा ईरान की तरफ, तो ईरान याद कर लीजिए, आसान हो गया। अगला है, मई 23 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री के जलमार्ग के द्वारा सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की गई है, तो ये की गई है कहाँ पर की गई है दोस्तों? ये म्यांमार पे की गई है, तो म्यांमार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मई 23 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर स्थान दिया है? तो ये दिया है दीपिका पादुकोण को मिला है कवर पेज पे। ठीक है, तो नई पीढ़ी में सही है, दीपिका पादुकोण को स्थान मिलने वाली पहली महिला है। 19वां देखते हैं, बाकी बहुत महिलाओं को मिला, बट प्रेजेंट टाइम में यही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या? तो शुभंकर है जीतू, और जीतू का मतलब क्या है? बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंह। ठीक है, बारहसिंघा बोलते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मई 23 में टाटा समूह के अध्यक्ष, मई 23 में ये ऊपर चला गया, टाटा समूह के अध्यक्ष S चंद्रशेखरन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लाजेन डी ऑनर ये मिला है, फ्रांस से मिला है, फ्रांस ने इनको दिया है। अगला है, कछुआ दिवस कब? तो कछुआ दिवस देखिए फैक्चुअल है 23 मई को। अगला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो यह मतलब इस पर विचार करना है भाई, कथन कौन सा सही है। मई 23 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर की पुस्तक को प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही। इसके लेखक जॉर्जी गॉस्पिडोनेवा है। तो देखो भैया ऐसा है, ये बुल्गारिया के व्यक्ति हैं। कहाँ के? बुल्गारिया के व्यक्ति हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। 1 और 2 दोनों सही पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है, किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया पुर्तगाल। आपकी इच्छा है मरने की, वो वैध घोषित किएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ऐसा मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, उन्होंने वैध घोषित कर दिया भाई, क्या सोच के किए हैं? ठीक है, फिर लोग मरने लगेंगे। अगला है, मई 23 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जो तटीय पुलिस अकादमी का परिसर कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका द्वारका, गुजरात में रखा गया है। ठीक है, अगला है प्रश्न, मई 23 में विश्व आर्थिक स्थिति संभावना मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। भारत की विकास दर 5.8 अनुमानित है, किसके द्वारा जब जारी की गई? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करी गई है।
जून 23 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया है? तो थारू जनजाति का लोकार्पण किया गया है, ये आपका बलरामपुर में किया गया है, बलरामपुर। अगले प्रश्न पे आते हैं। जून 23 में विश्व आर्थिक मंच ने जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है, इसमें भारत का स्थान जेंडर गैप में 127। देखो भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे हैप्पीनेस और पीस, हैप्पी रहोगे पीस में रहोगे 126, ठीक है, जब हैप्पी रहोगे तभी तुमको शांति मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना। 126 पे हैं। 111 पे हम लोग किस में भैया? हंगर इंडेक्स, बहुत भूखे लोग बैठे हैं, ठीक है, बहुत खराब रिपोर्ट है मतलब। 161 पे क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भाई जब रिपोर्ट छापी जाएगी कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है तो फिर 161 तो आना ही चाहिए, ठीक है, तो ऐसी रिपोर्ट के लिए यही रैंक, ये इनके लिए ऊपर ठीक बैठती है। 180 पे कौन है भैया प्रेस में? तो 180 पे वो है आपका, मैं बता देता हूँ, ध्यान आ रहा है अभी, नॉर्थ कोरिया है। आपको पता है कि किम जोंग उन कितना ही कंट्रोल करते हैं। जून 23 में निम्नलिखित में से कौन से एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारत की पहली तलवारबाज बनी है? भवानी देवी बनी है, ये याद रखना। और ये उज्बेकिस्तान की जैनब दयाका बेकोवा से हार गई थी, तो रजत पदक मिला था। जून 23 में इंटर सोलर जो यूरोप 2023 की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो म्यूनिख में हुआ, म्यूनिख जर्मनी में हुआ। अगले पे आते हैं। जून 23 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? तो भैया बिपरजॉय है और उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, अपना पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, ठीक है। तो कहाँ पे आया था? तो ये गुजरात वाला एरिया है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी से एंट्री किया था। गुजरात और राजस्थान ज़्यादा प्रभावित राज्य रहे हैं। जुलाई 23 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्रेच नीति शिशु गृह योजना है? तो देखिए ऐसा होता ना कि जहाँ पर 50, देखिए हरियाणा सरकार ने किया, पहले तो ये जान लीजिए, तो जिस संस्था में 50 कर्मचारी होंगे वहाँ पर एक शिशु गृह योजना यानी एक शिशु गृह बनाया जाएगा। अगर कोई वर्किंग लेडीज़ है, काम करने वाले हैं, उनके साथ कोई नवजात शिशु या बालक है तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा, इनकी केयर टेकर होंगी। इस तरह उसको क्रेच नीति बोलते हैं। तो हरियाणा याद रखिएगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत फ़ायदा करेगा कि अपने बच्चे के साथ में रहते हुए अपनी जॉब को कर सकती है। मई 23 में दुबई में स्थित एयरलाइन एमिरेट्स के द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, तो ये किसका नाम क्या है? सारा नाम है, ठीक है, सारा। जुलाई 23 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर जी को यहाँ पर क्या किया गया? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक किया गया था। साइबर क्राइम आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था डाम नाम का मालवेयर है, तो ये एंड्रॉयड फ़ोन को प्रभावित करता है, मैंने बताया है। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये विलियंस लिथुआनिया में हुआ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1949 में हुआ था और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, ठीक है, बेल्जियम में पड़ता है ब्रुसेल्स, ये याद रखिएगा। अगला, जुलाई 23 में G20 शिखर सम्मेलन का जो श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई, कहाँ हुई? तो ये आपका कहाँ है? 35 का आपका हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। बीच बीच में दोस्तों थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जुलाई 23 में क्यू डांगू संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं। क्यू डांगू साउथ कोरिया का नहीं दोस्तों, चाइना के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो केवल एक सही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 37 पे। किस देश की तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस भैया किस डेट को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 15 जुलाई को किया गया, 15 जुलाई को किया गया है, ये यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। जुलाई 23 में इंडिया, अगला प्रश्न पे देखते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं तो 12 जनवरी को याद रखिएगा, 12 जनवरी को किया गया है, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर होता है। दोस्तों हमने एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो चलाई है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, RO के लिए इंपॉर्टेंट है, PCS के लिए, UPP के लिए, SSC, सभी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, किसी बड़ी कोचिंग का नाम नहीं होता, आप देखना पसंद नहीं करते हो। बट आप जाकर देखिए, मैंने एक पेपर में यानी एक सेट में केवल 50 क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ में और भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप उसको देखें और आपके लिए रामबाण साबित होगा। इंडिया पोस्ट और किस देश के साथ पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा की जो प्रारंभ की गई है वो किस देश के साथ की गई है?
तो वो की गई है कनाडा के साथ की गई है। ठीक है, ये ऐसा 39वां देश बना है, 39वां देश बना है। अगला प्रश्न करते हैं। जुलाई 23 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है असम। अगला है, जुलाई 23 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है? तो भैया एससीओ का नया सदस्य कौन बना है, कोई बताना चाहे तो आप बिल्कुल, मैं बताता चल रहा हूँ। तो भैया ईरान बना है। ईरान कौन सा नंबर का बना है? 9वां एससीओ सदस्य बना है। अभी मैंने बताया था कि आसियान का कौन बनेगा, तो तिमोर लेसे बनेगा। आसियान का कौन सा बना था? तिमोर लेसे। और अभी एक प्रश्न आएगा जो आगे मैं बताऊंगा, यानी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी देश शामिल हुए हैं। ठीक है, बताने को तो मैं यहाँ बता सकता हूँ, बट क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत बेटर समझोगे। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाएंगे। जुलाई 23 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भाई जिम स्केया कहाँ की हैं? तो जिम स्केया यूनाइटेड किंगडम की हैं। ये पॉइंट हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 23 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 42 का हो जाएगा, के राजारामन का हो जाएगा। जुलाई 23 में अरब देशों में से कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा देने वाला प्रथम देश बना है? ठीक है, तो ये है यूएई। दोस्तों बीच में खांसी आएगी, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। आपका फोकस क्वेश्चन आंसर पे होना चाहिए। केजरीवाल नहीं हो, बट खांसी आ जाती है बीच बीच में। ठीक है, अगला है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौता किसके साथ किया गया? तो ये दोस्तों किसके साथ किया गया? यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, 45 पे आते हैं। जून 23 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाले कानून को जारी किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा एस्टोनिया हो जाएगा। 2024 से प्रभावी होगा समलैंगिकता को इन्होंने क्या किया है कि वैध बना दिया है। वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया है किसने? इंडियन नेवी ने किया है। तो भैया ये स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है, ये याद रखना। और इसका निर्माण BDL ने किया है, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे आया DRDO HAL आप फिदा हो गए, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगला है, जून 2023 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो 47 का यहाँ पर हो जाएगा, USA ने किया है। यानी यूनेस्को में क्योंकि जब ट्रंप महोदय थे तो ये हर एक ग्रुप से बाहर हो जा रहे थे। ठीक है, उनका बस चलता तो अमेरिका से खुद बाहर हो जाते, बट नहीं हुए। तो यहाँ पर अमेरिका याद रखना है यूनेस्को में। अगले प्रश्न पे आते हैं। जून 23 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने PM प्रणाम योजना शुरू करी है। तो ये PM प्रणाम योजना क्या है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसका मैं फुल फॉर्म पढ़ दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर, मतलब PM फॉर प्राइम मिनिस्टर। अगला है प्रणाम पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेड्यूरेशन ऑफ द मदर अर्थ के बारे में यहाँ पर हो रहा है। ये फुल फॉर्म है, आप इसको देख लीजिएगा, कभी कभार पूछ सकते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु तो जून 2023 में किस डैशबोर्ड का अनावरण किया गया है? तो कि मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। तो ये अंतर्दृष्टि का किया है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डैशबोर्ड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। जून 23 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है आपका SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 जून 23 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सत्य कथन। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुद्रों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये मतलब दोनों ही पॉइंट सही हैं। देखिए, वैसे तो 1 फरवरी से पहले तक 75 रामसर साइट थी, तो RO में आपको यही याद रखना, मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन 1 फरवरी को ये क्या किए, 5 और जुड़ गए, तो टोटल 80 रामसर साइट है, जो आपके आने वाले PCS पेपर में पूछा जा सकता है। मे भी अगर UPP का ऑनलाइन हुआ तो मे भी उसमें ऐसा कुछ पूछा जाए, बट 75 रही हैं, तो RO में उतनी ही पूछी जाएंगी। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जून 23 में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में आइसलैंड फर्स्ट पे है, भारत 127 पे। अभी हमने इंडिया की रैंक पीछे पड़ी थी, आइसलैंड फर्स्ट है। वैसे जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में हैप्पी कौन फन करेगा? फिनलैंड फन करेगा, तो फिनलैंड फर्स्ट पे है। इंडिया 126 पे है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग को गठन किया है? तो भैया न्यायमूर्ति अजय लांबा। तो देखिए पहले आयोग बना, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर पूछे समिति किसके में बनी तो समिति बनी है वहाँ के राज्यपाल के उसमें। तो राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके जी हैं, उइके अनसुईया। अभी नाम अटपटा है दोस्तों, क्या कर सकते हैं ना, तो ठीक है, अनसुईया उइके जी समिति की हेड हैं और वहाँ पर राज्यपाल हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री एम वीरेंद्र सिंह भी उसी के हैं और कुछ मंत्री लोग भी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। जून 23 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? तो ये दिया जाएगा भाई हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क वियतनाम को दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको सर पड़ोसी का, अरे भाई पड़ोसी का पड़ोसी पड़ोसी हुआ। जून 23 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस व्यक्ति या संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला? तो भैया गीता प्रेस गोरखपुर को मिला। यहाँ पर आपने बहुत सारे महाभारत या बहुत सारी कहानियाँ वाली किताबें देखी होंगे, शरदचंद्र की देखी होंगी, R.K. नारायण की किताब, तो वहाँ लिखा रहता है गीता प्रेस। अगला है 56, पेर्टी ओरपो ने जून के किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मतलब पदभार ग्रहण किया? तो फिनलैंड में किया है भाई साहब। ये सना मारिन की जगह हैं, तो वहाँ पर काफ़ी यंगेस्ट थी सना मारिन, अभी ये कौन आ गए? पेट्री ओरपो जी आ गए हैं। अगला है, जून 23 में निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अमित अग्रवाल जी को किया गया है। अरे UADAI जो उडाई है, UDAI करके है उडाई, मतलब आपका आधार कार्ड की बात हो रहा है। जून 23 में सॉल्वेक्स 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये हुआ अमेरिका के साथ हुआ। सॉल्वेक्स भारत और अमेरिका के साथ हुआ। कहाँ हुआ भाई साहब? कोच्चि में किया गया है, कोच्चि में किया गया, तो ये याद रखिएगा। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। अगला है दोस्तों, इसका PDF मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, बट पहले हो जाए और देखते हैं इसको, क्योंकि मैं 150 क्वेश्चन RO के लिए बिल्कुल टारगेट करके जून 23 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बलिदान स्तंभ की जो आधारशिला रखी है भाई साहब, वो श्रीनगर में रखी है, जम्मू कश्मीर। अगला है, जून 23 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ किया गया था? महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं 61 पे, जून 23 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 2 दिवसीय लैंडर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये भद्रवाह में किया गया, जम्मू कश्मीर में। अगला है 62 पे आते हैं, जुलाई 23 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिकल सेल एनीमिया कब तक? 2047 तक की इसको क्या किया जाएगा? शुभारंभ किया, मतलब ख़त्म कर लिया जाएगा कि मिशन है हमारा, बट ये कहाँ से? शहडोल MP। शुभारंभ कहाँ किया गया? शहडोल MP से किया गया। देखो भाई साहब 2025 तक TB उन्मूलन किया जाएगा, ठीक। सिकल सेल कब तक किया जाएगा? 2047 तक किया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल कब तक बनेंगे? 2070 तक बनेंगे। एनर्जी एफिशिएंट या ऊर्जा पर आत्मनिर्भर कब बनेंगे? 2047 तक बनेंगे। तो जो पॉइंट एक्स्ट्रा है उसको जरूर पढ़ें। जून 23 में नए वैश्विक वित्त समझौते शिखर के लिए सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों पेरिस, यानी कि फ्रांस में किया गया है। अगला है, जून 23 में किन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन शांति पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सलमान रुश्दी को मिला है, सलमान रुश्दी। अगले प्रश्न पे आते हैं, जून 23 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? तो योग दिवस की जो थीम थी दोस्तों, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था। 2015 से हम लोग मनाते हैं योग दिवस, मनाते हैं कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में जाकर, जब क्योंकि ये UN में गए थे किसी बैठक में भाग लेने, तो वहीं न्यूयॉर्क में ही इसको किया था और तो बहुत सारे देश के लोग भी शामिल हुए थे। जून 23 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल के हमले से बचने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना करी है? तो ये किसने किया भाई साहब? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो ने किया। देखिए एक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, तो 1 तो बिछ गई थी जर्मनी और रशिया के बीच में, दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिछनी थी, बट यूक्रेन और रूस के विवाद में जर्मनी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से रशिया ने इस पर रोक लगा रखी है। जून 23 में विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत कहाँ करी गई? तो ये की गई बांग्लादेश में की गई। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये यहाँ पर याद रखना है। अगला है,
जून 23 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि, खुले समुद्र में समुद्री जीवन, तो ये किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसके हेड कौन थे? एंटोनियो गुटेरस। अगला है, सितंबर 23 में भारत के किस प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट को वर्ष 23 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नन जी को किया गया है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर रवि कन्नन। तो दोस्तों ये यहाँ पर 70 है, ये पार्ट 1 हो गया। मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 था हमारा, और पार्ट 2 इसके बाद किया जाएगा। तो टोटल 140 क्वेश्चन आपके इसके हो जाएंगे, जो कि आरओ के लिए रामबाण है, और आपका जो यूपी की भी होगी उसके लिए भी बहुत रामबाण रहेगा। तो उम्मीद है कि आपने इसको देखा होगा। ये पीसीएस का पीसीएस मतलब थे आईएएस का कोचिंग का, ये यहाँ पर मैंने जीएस का पेपर लिया है। ठीक है, तो क्रेडिट गोज टू दे कोचिंग, और बट यहाँ पर मैंने अपने चैनल पे इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कराया है, अगर आप देखेंगे तो मैंने जीआई टैग करा रखा है, मिलिट्री एक्सरसाइज करा रखा है, फेस्टिवल करा रखा है, इंडेक्स करा रखा है। तो प्लीज़ जाकर आप उसको देखें, और सभी प्रकार के मैंने टॉपिक वाइज कराया। और जो जीएस की 1000 की सीरीज़ चल रही है, तो मैं ऐसे आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर देखें। बट जो लोग रियलिटी में देखेंगे उनके लिए रामबाण होगा। आरओ के लिए बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और आपके लिए जो पीसीएस की परीक्षा होगी और यूपीपी की तो हो ही रही है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में इसका ही सेकंड पार्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।